दोस्तों, शिक्षक भर्तियों के आने का दौर स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल DSSB की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी आने वाले समय में आपको बिहार की ओर से भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसके बाद KVS और NVS की भी वैकेंसी आने वाली है और देर सवेर मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको यूपी के भी शिक्षक भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। मतलब शिक्षक भर्तियों की तो इतनी भरमार होने वाली है ना कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि थोड़ा सा डिले करके आती KVS और NVS तो बेहतर रहता, क्योंकि आपके सामने DSSB आ चुकी है। तो इसमें आइए डिटेल को चेक कर लेते हैं। आवेदन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे 9 तारीख से। 9 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। सारी जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, तो ये विज्ञापन संख्या 6/2025 के अंतर्गत है और 3 अक्टूबर को ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो कौन कौन से पद हैं आइए देख लेते हैं। DSSB के अंतर्गत सारे पद यहाँ पर TGT के हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से विषय हैं, तो देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स मेल फीमेल, इसी प्रकार से इंग्लिश मेल फीमेल। तो जो भी वैकेंसीज होती है ना, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग आती है। हालांकि फ़ीमेल वाले में सिर्फ फीमेल ही आवेदन करती हैं, लेकिन मेल वाले में फ़ीमेल को छूट मिल जाती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी देखते हैं, बाकी चीज़ें। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स मेल में दोस्तों यहाँ पर कुल पदों की संख्या है कितनी, 744। और मैथमेटिक्स फीमेल में कुल पदों की संख्या है कितनी, 376 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अनरिजर्व सीट है इस पर सभी प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व सीट रखी गई है उसमें केवल दिल्ली के जो निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा में छूट वगैरह भी या तो DSSB का स्टाफ होगा उसको मिलेगा, या फिर अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो, ठीक है। TGT इंग्लिश फीमेल के लिए आप देखिए यहाँ पर पदों की संख्या 104 है। मेल में इंग्लिश मेल में कुल पद हैं 869। सोशल साइंस मेल के लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर है कितनी, 310 सीटें हैं मेल के लिए और फीमेल में है 92। और नेचुरल साइंस मेल के लिए सीटों की संख्या है 630, फीमेल में 502 सीटें हैं। नेक्स्ट आपका है हिंदी TGT में मेल के लिए 420 सीटें हैं, फीमेल के लिए 136 सीटें हैं। बाकी जो यहाँ पर डाटा दिया जा रहा है उसको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो ये भी देखिएगा कि जो अनरिजर्व्ड है उसमें कितनी सीटें आपको मिल रही हैं। संस्कृत में दोस्तों कुल सीटें हैं 342 और फीमेल में 416, ठीक है। इसके बाद उर्दू मेल के लिए मात्र 45 सीटें हैं, फीमेल में ज़्यादा सीटें हैं, 116 सीटें हैं। पंजाबी में 67 मेल, 160 फीमेल। कला में 15 मेल और फीमेल में केवल बाकी जो हैं ड्राइंग टीचर के लिए यहाँ पर केवल 15 सीटें हैं, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2 सीटें हैं। कुल मिला के 5346 पदों पर भर्ती जारी हुई है, जिसमें 2070 पद जो हैं ये अनारक्षित पद के लिए हैं। सारी बातें क्लियर। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी DSSBonline.nic.in। आवेदन आपके 7 नवंबर से स्टार्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले TGT मैथ के बारे में, तो सारी बातें सभी विषयों की बिल्कुल समान है। अगर आप एक विषय के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से समझिएगा कि शेष विषयों की एलिजिबिलिटी भी वही रहेगी। जहाँ जहाँ पर अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैथ के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री मतलब आपका जो स्नातक है ना उसमें 50% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क आपका होना चाहिए और कम से कम 2 साल आपने मैथ पढ़ा हुआ हो। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 साल अगर आपने पढ़ा हुआ है, मान लेते हैं कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है, तो संबंधित विषय अगर आपने 2 साल पढ़ा हुआ है तो यू आर एलिजिबल, ठीक है। और इसके बाद B.Ed तो होना ही चाहिए। B.Ed के समकक्ष कोई आपके पास डिग्री है, जैसे कि B.Ed M.Ed वगैरह है या फिर BL.Ed वगैरह है तो भी चलेगा। मतलब B.Ed होना चाहिए या B.Ed के समकक्ष होना चाहिए। CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि CTET की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए। पास इन द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय CBSE। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेपर 2 आपको CTET का पास होना चाहिए, ठीक है।
और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। उन्होंने मैथ एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत है नहीं। पे स्केल आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 है। पे लेवल रहेगा आपका 7, ठीक है। एज लिमिट रहेगी आपकी 30 साल, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 35 साल की उम्र तक आप आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप OBC हैं तो OBC जो होंगे वो 33 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगे। SC/ST जो हैं उनको 5 साल 35 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी छूट किसको मिल रही है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो फीमेल के लिए वो भी इसी प्रकार से है एलिजिबिलिटी। जैसे कि इंग्लिश के बारे में देख लीजिए, तो इंग्लिश भी अगर आपने स्नातक में 2 साल पढ़ा हुआ है और स्नातक में ऑल ओवर आपका 50% बन रहा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, बशर्ते कि आपने BEd किया हो और साथ ही साथ आपका CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब CTET जरूरी है, ठीक है। CTET का पेपर 2 अगर आपने पास किया हुआ तभी आप आवेदन कर पाएंगे। रही बात दोस्तों ये कि सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस के लिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर मेल के लिए 310 है, और एलिजिबिलिटी किस प्रकार से तय की गई है इसको आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि स्नातक में आपका 50% मार्क होना चाहिए, और जो संबंधित विषय है वो कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, तब आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपसे BEd मांगा जा रहा है, प्लस आपसे CTET पेपर 2 मांगा जा रहा है। रही बात दोस्तों ये कि जो लोग TGT सोशल साइंस में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए शर्त ये है दोस्तों, यहाँ DSSB में सोशल साइंस के जो एस्पिरेंट हैं उनको एक बहुत कमाल की छूट यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि TGT में वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर में कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। कह रहे हैं कि हैव स्टडीड एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइक एज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज या फिर स्टेटिस्टिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इनमें से कोई भी एक विषय अगर आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ है तो आप सोशल साइंस में आवेदन कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। हर जगह पर आपसे 2 सब्जेक्ट मांगा जाता है, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट के बारे में डिमांड की जा रही है, तो बहुत शानदार बात है। अगर इनमें से कोई भी विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ है, इतिहास या फिर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या फिर सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है, पे स्केल सेम रहने वाली है। पे लेवल 7 के मुताबिक 44,900 से 1,42,400, और एज लिमिट भी वही रहेगी। फॉर जनरल 30 ईयर एंड फॉर OBC 33, फॉर SC/ST 35 ईयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दें। दोस्तों अगली भर्ती है नेचुरल साइंस के बारे में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा विषय होना चाहिए। बाकी शर्तें उसी प्रकार से हैं, कम से कम 2 साल आपने संबंधित विषय पढ़ा हुआ हो, BEd हो, CTET पास हो, CTET का पेपर 2 मांग रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि नेचुरल साइंस में या फिजिकल साइंस में अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी, तो यहाँ से कोई भी एक विषय यानी कि लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप नेचुरल साइंस में आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। बाकी चीज़ें सेम उसी प्रकार से, एज लिमिट वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि केवल एक विषय के आधार पर नेचुरल साइंस में भी और साथ ही साथ आपका ये जो सोशल साइंस है, दोनों में केवल एक विषय के आधार पर एलिजिबिलिटी जो है वो तय कर दी गई है। हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हिंदी में भी शर्त उसी प्रकार से कि स्नातक में आपका 50% होना चाहिए, हिंदी कम से कम आपने 2 साल तक पढ़ी हुई हो, और बाकी वही है BEd होना चाहिए, CTET होना चाहिए। तो हिंदी में फ्रेंड्स यहाँ पर संस्कृत जैसी कोई बाध्यता शो नहीं हो रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कि बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है कि हिंदी में भी अगर आपने 2 साल हिंदी पढ़ी हुई है और स्नातक में आपका 50% मार्क है, देन यू आर एलिजिबल। और बाकी चीज़ें यहाँ पर जैसे कि नोट में दिया गया था ना ऊपर, तो नोट में भी यहाँ पर कहीं पर संस्कृत के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है हिंदी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी। संस्कृत की वैकेंसी है TGT में, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 342 है मेल के लिए, और एलिजिबिलिटी सेम है, बैचलर होना चाहिए, 50% मार्क, 2 साल कम से कम आपने संस्कृत पढ़ा हुआ हो, बाकी चीज़ें उसी प्रकार से हैं।
और यहाँ पर भी कोई बाध्यता नहीं दी गई है और बाकी चीज़ें सेम है। ठीक, तो फ्रेंड्स बाकी के जो विषय हैं उनकी एलिजिबिलिटी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कह रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह है जैसे कि क्वालिफ़िकेशंस, एज, एक्सपीरियंस वगैरह, ये 7 नवंबर 2025 से पहले का पूरा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, तो वेबसाइट यही है DSSBonline.NIC.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। फ़ीस बहुत कम है, मात्र 100 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर रखी गई है। रही बात दोस्तों ये कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपकी एक परीक्षा होगी और एक ही परीक्षा आपकी महापरीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, अगर आप पास हो गए तो आपका चयन हो जाएगा। 200 नंबर की परीक्षा है और एक ही दिन में ये पेपर होगा। तो ध्यान देना कि ग्रैंड टोटल 200 है, जिसमें सेक्शन ए 100 नंबर का, सेक्शन बी ये भी 100 नंबर का होगा। तो सेक्शन ए में ना आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ से 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना इस बात का। सेक्शन बी में क्या होगा, MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड, तो जो आपका विषय है उसकी परीक्षा सेक्शन बी के अंतर्गत ली जाएगी। तो 100 नंबर आपका सेक्शन ए से, 100 नंबर सेक्शन बी से, और दोनों ही सेक्शन के अंक यहाँ पर जोड़े जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक क्वालिफाइंग मोड भी है। जनरल और EWS को 40% मार्क लेकर आना है, मतलब 200 में कम से कम 80 नंबर अगर आप लाएंगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आउट। ठीक है। OBC को 70 नंबर लाने हैं, 200 में 35% है। SC ST PH को 30% लाने हैं, यानी कि 60 नंबर लाने होंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और कोई खास चीज़ यहाँ पर है नहीं। रिजर्वेशन के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो केवल दिल्ली के जो निवासी हैं उनको ही दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन आपके सामने है, SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD को 10 साल। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो एज रिलैक्सेशन है केवल दिल्ली वालों को ही मान्य है, अदर स्टेट वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलने वाला है। और बाकी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न है फटाफट कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। कम से कम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल देना भाई, वहाँ पर तो कुछ नहीं दिखता ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर डाल देना। या फिर फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, या फिर किसी को ये फॉर्म भरना है तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।